से उतरने की घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। 2000-2001 में 350 से घटकर 2022-23 में 36 हो गई। यूपीए के 10 साल में जहां पीआई। साथियों, आपको नोटबंदी का दौर याद होगा जब ये वायरल हुई थी चिप वाली आंटी के नाम से, क्योंकि इन्होंने मोदी सरकार के जो नोटबंदी हुई थी उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा था कि इन नोटों में चिप लगी हुई जो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, और किस तरह से भद्दा मजाक किया गया देश के साथ इस गोदी मीडिया के चैनलों पर, और किस तरह से अब फिर उसी तरह की बात की जा रही है। अब ये जो रेल हादसे हो रहे हैं, रेल हादसे में किस तरह से लोगों की जान जा रही है, दिन प्रतिदिन ये हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर रेल मंत्री सिर्फ इधर से उधर रेल ला करके रोकने का कार्य करते हैं, वो भी खिलौने वाले रेल। उसको किस तरह से डिफेंड करना चाहती हैं, संभालना चाहती हैं, गोदी पत्रकारिता करना चाहती हैं चित्रा त्रिपाठी, और चिप वाली आंटी जिस तरह से फेमस हुई थी, ये झूठ पे झूठ बोलना चाहती हैं और ये फैक्ट के साथ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर मुंह की खाती हैं। ये अपने वीडियो में क्या बता रही हैं? ये अपने वीडियो में बता रही हैं कि 2002 से 2001 की तुलना में 2022-23 में आंकड़े जो रेल दुर्घटना के हैं वो कम हो गए हैं। और कहती क्या है ये? आप इस नैरेटिव को समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रही हैं। ये बोल रही हैं कि तब यूपीए की सरकार थी। दोस्तों, यही होता है गलत इंफॉर्मेशन देना, लोगों को गलत गुमराह करना। लोगों के माइंड में कहा जाता है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच साबित हो जाए। आखिर बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, हमारे देश की जो जनता है, वो ये चक्कर में नहीं जाएगी कि किसकी सरकार थी। उसको तो बस ये पता है कि यूपीए की सरकार अगर बोला जा रहा है तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सच्चाई आप देखेंगे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जिस कार्यकाल की ये बात कर रही हैं। ये जो चिप वाली आंटी हैं, ये अपनी बातों को किस तरह से घुमाने की कोशिश करती हैं और फंस जाती हैं। साथियों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। से उतरने की घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। 2000-2001 में 350 से घटकर 2022-23 में 36 हो गई। यूपीए के 10 साल में जहां पीआईबी का डेटा कहता है कि 1711 रेल हादसे। आपने साथियों चिप वाली आंटी का वीडियो देखा कि वो कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को यूपीए का कार्य बताने में जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं, और जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं। यही होता है गोदी मीडिया का प्रारूप। यही होता है किस तरह से वो जनता को भड़काना चाहती है, गलत बयान प्रस्तुत करती है, गलत रिपोर्ट चलाती हैं, और किस तरह से मिसलीड करना चाहती हैं। लेकिन मंत्रियों से सवाल नहीं पूछना चाहती हैं, जिनकी वजह से जो मंत्री आकर के रेल के डिब्बे लेकर के कार्टून वाले वो आपस में लड़ाते हैं और रोकते हैं कि ऐसे सुरक्षा कवच काम करेगा, लेकिन वो कार्य नहीं करता है। उस पर एक सवाल नहीं पूछा जाता है, प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा जाता है। इसी को देखते हुए अब जो कांग्रेस ने वीडियो साझा किया है उसको भी आपको देखना चाहिए। कांग्रेस ने अपने वीडियो में बताया कि आखिर ये रेल दुर्घटनाएं क्यों ज्यादा हो रही हैं, किस आधार पे ज्यादा हो रही हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में रेलवे का कबाड़ा कर दिया है। समझिए कैसे। नंबर 1, रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली हैं। नंबर 2, सुरक्षा श्रेणी के भी करीब 1,80,000 पद खाली हैं, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। नंबर 3, ट्रेन ड्राइवरों के करीब 15% पद खाली हैं। नंबर 4, लोको पायलट कम होने के कारण इनसे ज्यादा काम लिया जाता है। नंबर 5, मैन पावर की भारी कमी ही रेल दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। रेल की दुर्दशा की जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार है। मोदी ने रेल को तबाह कर दिया है। साथियों, कांग्रेस ने जो वीडियो साझा किया उसको आपने देखा कि वो कैसे अब बता रहे हैं कि ये जो चिप वाली आंटी जिस कार्यकाल की बात कर रही है उसको यूपीए के नाम से संबोधित कर रही हैं, वो कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी का था। इस बात को समझाते हुए ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हैं और किस तरह से रेलवे को कमजोर किया जा रहा है, कहां पर कितनी नौकरियां खाली हैं, सबको एक एक पॉइंट करके जनता के सामने रख रहे हैं, और इस गोदी मीडिया को वो आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं कि यदि आप सवाल नहीं पूछना चाहेंगे तो सवाल हम पूछेंगे। और साथियों, हमें भी कभी कभी हंसी आती है कि इस तरह के मुद्दों पर इतनी निम्न स्तर की पत्रकारिता जो हो रही है, इस पर हमको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं, लेकिन यह भी हमारा कर्तव्य है कि जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने स्तंभ को भूल करके गिरा चुका है, चरणों में चरण चुंबन कर रहा है, तो इसको एक्सपोज किया जाए। अगर ये गलत बयानबाजी करता है, गलत रिपोर्ट चलाता है, गलत तथ्यों के साथ आपके सामने साझा करता है, साथियों, दो बोल की कोशिश रही है कि वो आपके साथ सही खबर को साझा करे। यदि आप चाहते हैं कि आपके गांव की जगहों की जमीनी मुद्दों की बात हो
और कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी मुद्दा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है, कोई चैनल नहीं उठाया, तो आप हमारे साथ साझा कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल से भी नीचे लिंक दी गई है, उसमें आप कनेक्ट हो जाइए, उससे जुड़ जाइए ताकि आपको सारी खबरें मिलती रहें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आमिर खान आजाद।